घनश्याम और शारदा दोनों रायपुर गांव में रहते थे। घनश्याम का बेटा रमेश शहर में बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था। रमेश और उसकी बीवी रमा दोनों हर 6 महीने पे गांव आके घनश्याम और शारदा के साथ रहते थे। रमा एक बहुत संस्कारी और सबका बहुत ख्याल रखती थी। वो सभी के लिए बहुत प्यार से खाना बनाती और सभी एक साथ बैठ के ही खाना खाते थे। माँ, अब बहुत हुआ। आप लोग भी चलो हमारे साथ। आप दोनों की अब उम्र नहीं रही है यहाँ अकेले रहने की। हाँ हाँ माँ जी, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप लोग अब हमारे साथ ही रहिए। चलिए मैं आप दोनों का सामान पैक कर देती हूँ। नहीं नहीं बहू, अभी नहीं। अभी अभी तो तुम दोनों की शादी हुई है। थोड़ा वक्त साथ में बिताओ। हमारा क्या है, हम तो कभी भी आ जाएंगे। रमेश और रमा दोनों शहर वापस लौट आते। रमा की पड़ोसी विमला एक दिन घर आई। अरे क्या हुआ विमला, ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी है? अब क्या बताऊं तुझे रमा, मैं तो परेशान हो गई हूँ अपने सास ससुर से। जब देखो मुंह उठा के आ जाते हैं। हाय राम, मैं तो काम कर कर के थक ही गई। अरे ऐसा क्यों बोल रही विमला, ये तो खुशी की बात है कि तुम्हें उनके साथ रहने का मौका मिल रहा। हम तो कितने दिनों से बुला रहे हैं लेकिन माँ बाबूजी आ ही नहीं रहे। क्या बोल रही है तू रमा? अच्छा है वो नहीं आए। मेरी हालत देख। मैं बोल रही मत बुला उन्हें, पछताएगी तू मेरी दोस्त है इसीलिए मैं तुझे बता रही। बाकी तुझे जो ठीक लगे वो कर। भला मैं कौन होती तुझे समझाने वाली? विमला हमेशा रमा के कान भरते रहती। अरे रुक जा थोड़ी देर, चाय तो पी के जा। अरे वाह बाबूजी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग आ रहे हैं। मैं आप लोगों को लेने आ जाऊंगा। अरे रमा, सुना तूने? माँ बाबूजी हमारे पास आ रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ जी, वो तो आपके चेहरे की चमक ही बता रही। यह बहुत अच्छी बात है। हमेशा उन दोनों की चिंता लगी रहती थी। अगले ही दिन रमेश के माता पिता दोनों शहर आ गए। सभी एक दूसरे को मिलके बहुत खुश थे। रमा भी उन लोगों की बहुत सेवा करती। समय बीतता गया और समय के साथ साथ रमा का बर्ताव भी अपने सास ससुर को लेके बदलता गया। अरे बहू, खाना बन गया क्या? भूख लगी है। हे भगवान, ये माँ जी तो मानो मेरे सर पे ही सवार रहती है। खाने की इतनी चिंता है तो खुद ही बना ले। ना जाने कहाँ इन दोनों के बीच फंस गई। रमा के मन में रह रह के विमला की बातें आती रहती थी। एक दिन की बात है। अरे बहू, मेरी दवा जरा लेती आ। रमा दवा लेके आती है और बोलती, ये लीजिए दवा। माँ जी, मुझे बहुत काम रहता है घर का। थोड़ा बहुत काम तो आप खुद भी कर सकती हैं। रमा की बातें सुन के उसके सास ससुर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारे बोलते भी तो क्या। अरे मम्मी, अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। मैं तो बस एक नौकरानी बन के रह गई हूँ। पूरे दिन बस इन लोगों की सेवा करती रहो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। सास ससुर भी माता पिता के समान ही होते हैं। जैसे तुम हमारे बारे में सोचती हो वैसे तुम्हें उनके बारे में भी सोचनी चाहिए। वो दोनों भी अब बूढ़े हो गए हैं। उन्हें भी अब किसी का सहारा चाहिए। क्या मम्मी, तुम भी मुझे ही भाषण दे रही हो? रखो फोन, में जा रही सोने। एक दिन की बात है। रमेश ऑफिस से घर आया। अपने माता पिता को ऐसे अकेले खाते देख उसे बहुत बुरा लगा। जिस घर में सब एक साथ खाना खाते थे, वहां रमेश के माता पिता को अकेले ही खाना पड़ रहा था। यह देख के उसे बहुत गुस्सा आया और वो वहां से चला गया। रमा के पास जाके वो बोलता है, ये क्या रमा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम पहले जैसे नहीं रही। माँ और बाबूजी अकेले वहां खाना खा रहे हैं और तुम कमरे में लेटी हो। ये क्या अच्छा लगता है? देखो जी, मुझे जितना करना था मैंने कर दिया। मैंने यहाँ तुम्हारे माँ बाप की सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा है। नहीं होता मुझसे इतना सारा काम, ऊपर से इनके नखरे सो अलग। आप इन्हें वापस गांव भेज दो। रमा की बातें सुन रमेश मानो टूट सा गया। वहीं बाहर रमेश के माता पिता सारी बातें सुन रहे थे। शारदा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अरे ये मम्मी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? 10 दिन हो गए, बात ही नहीं हो पा रही है।
बस एक बार इन लोगों को गांव भेज दूं, फिर फ्री होकर गप्पे लड़ाऊंगी। अब ये रोज रोज का होने लगा। रमेश और रमा हमेशा बहस करते रहते थे। वो इतना जोर से लड़ते थे कि उनकी आवाज बाहर तक आती थी। रमेश के माता पिता को यह देख बहुत दुख होता था। एक दिन उन्होंने रमेश को बुला के बोला, बेटा, हमें अच्छा नहीं लगता हमारी वजह से तुम दोनों लड़ाई करो। इस उम्र में अब ये सब सहा नहीं जाता। इसीलिए हमने एक फैसला किया है, हम दोनों गांव वापस चले जाते हैं। वहां घर और व्यापार है, उसे भी तो देखना है। हम दोनों एक दो दिन के लिए आ जाया करेंगे। ये क्या बोल रहे बाबूजी? आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, ये आपका भी घर है। मैं रमा को समझा दूंगा, वो समझ जाएगी। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी। हमें पता है हमारी बहू बहुत समझदार है, लेकिन अभी जाने दो बेटा, इसी में सबकी भलाई है। रमेश यह सब सुन बहुत असहाय महसूस करता है। वो बहुत ही दुखी हो जाता। फिर रमेश भारी मन से अपने माता पिता को गांव छोड़ने के लिए निकल जाता है। रमेश गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक एक बुजुर्ग उसकी गाड़ी से टकरा के गिर गया। अरे आप लोग ठीक तो हैं? माफ कीजिएगा, मैंने देखा ही नहीं। वो दोनों कोई और नहीं, रमा के माता पिता थे। उन्हें देख रमा बोलती है, अरे मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ? और ये सामान लेके जा कहाँ रहे हैं? आप दोनों का फोन भी बंद आ रहा। आखिर बात क्या है माँ? अब क्या बताऊँ तुझे, तेरे भैया भाभी ने हमें घर में रखने से मना कर दिया है। उसने हमारा फोन भी छीन लिया और हमें घर से बाहर निकाल दिया। बोलते हैं हमारे रहते बहुत काम करना पड़ता है और वो अपने लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते। अरे ये तो बहुत गलत बात है। आप लोग परेशान मत होइए, हमारा घर है ना, आप दोनों अब से वहीं रहिएगा। नहीं बेटा, हमारा छोटा बेटा धर्म आ रहा है, वो जिद कर रहा हम उसके साथ चलें। देखो रमा, माँ होने के नाते मैं तुझे एक बात बोलती हूँ। सास ससुर और माँ बाप एक ही होते हैं। उन्हें कभी तकलीफ नहीं देना। खुद तकलीफें सह लो, लेकिन उनको कभी दुखी मत करना। अपनी माता पिता की तकलीफ देख रमा को समझ आ गया कि वो कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी धर्म और उसकी बीवी आके रमा के माता पिता को अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी ओर रमा के कहने पे रमेश गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ लेता है। मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों, मेरी आंखों पे घमंड का अंधेरा पड़ गया था। आज मुझे समझ आ गया है कि सास ससुर की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अरे नहीं बहू, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो और लक्ष्मी की जगह पैरों में नहीं होती। आजा मेरी बच्ची। फिर क्या था, शारदा रमा को गले लगा लेती है और वे सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।